जय शीतला माता। परिवार को चेचक, फोड़े, फुंसी, ज्वर आदि संक्रामक रोगों से बचाने के लिए, बच्चों से इनकी रक्षा होती रहे, इसलिए घर की महिलाएं शीतला माता का पूजन करती हैं। ये पूजन होली के ठीक बाद पड़ने वाले सोमवार या कहीं कहीं पर मंगलवार या गुरुवार को किया जाता है। कहीं कहीं पर यह पूजन होली के बाद पड़ने वाली सप्तमी यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को किया जाता है। इसे हम बासौड़ा पूजन भी कहते हैं। इस पूजा में माता शीतला को बासी भोग अर्पित किया जाता है, यानी कि जब हम पूजा करते हैं तो एक दिन पहले ही माँ का भोग तैयार किया जाता है और इसे हम शीतला सप्तमी या अष्टमी भी कहते हैं। देखिए, जिस दिन हम पूजा करते हैं उससे एक दिन पहले ही माता के लिए भोग बना लेते हैं। भोग में मुख्य रूप से बनाए जाते हैं मीठे गुड़ वाले चावल और साथ में दही का भोग जरूर लगता है, और उसी के साथ में आप मीठे पूड़े, गुलगुले, तरह तरह के शुद्ध सात्विक पकवान बना करके माता को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इस पूजा में दही का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर राबड़ी का भोग भी माँ को समर्पित किया जाता है। तो इस तरीके से शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता का पूजन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूजा करने के साथ साथ में इस दिन शीतला माता की कहानी जरूर सुनी जाती है। इससे ऐसा माना जाता है कि हमारी संतानों की माता सदैव रक्षा करती हैं और शीतला माता की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये कथा सुनाऊंगी, शीतला माता की कहानी। जहाँ पर आप शीतला माता का पूजन करने गए हैं वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। अगर बैठने की व्यवस्था है तो आप अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठ करके शीतला माता की कहानी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो घर पे आकर के भी आप शीतला माता की कहानी सुन सकते हैं। जब आप कहानी सुनेंगे तो अपने पास में ही जल का एक लोटा भर के रख लीजिएगा और हाथ में कुछ दाने यहाँ पर बाजरे के लेकर के, आप मूंग मोट का भी ले सकते हैं, कोई भी अनाज हाथ में लेकर के, और कुछ नहीं है तो एक फूल लेकर के ही आप कहानी सुन लें, क्योंकि कहानी कथा कभी भी हमें खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। कहानी सुनते समय हमें हुंकारे जरूर भरने चाहिए। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई भी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ज़्यादा जल गई है, इसे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब इस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखर गए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करने लगी। अचानक कुम्हारिन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। जो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है, यह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है।
तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी दरिद्रता कभी भी ना आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय शीतला माता। जब भी हम कोई भी कहानी सुनते हैं तो इसके साथ में गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी, उसके एक लड़का व लड़के की बहू भी थी। जब बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी तो गणेश जी उससे बार बार कहती कि बुढ़िया माई जो चाहे तू मांग ले। बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी कहते कि अपने बेटे बहू से पूछ करके मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से कहा कि गणेश जी रोज कहते हैं कुछ मांग कुछ मांग। बेटे ने कहा माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब वे भागी भागी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई तू कितने दिन जीवेगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोते मांगे, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जावे। उस बुढ़िया ने पड़ोसन की बात भी न मानी और घर आकर सोचा कि बेटा बहू राजी हो वो मांग लूं और अपने मतलब की भी चीज मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, हे बुढ़िया माई जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोते दो, सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। तब गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई मैं तो तुम्हें बहुत भोली समझता था, तुमने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तुमने मांगा है वो सब तुम्हें जरूर मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश भगवान। तो ये थी शीतला माता की और गणेश जी की कहानी। फ्रेंड्स, आज की कहानी का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय आप अवश्य लिखिएगा। माता शीतला की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय शीतला माता। राधे राधे।